बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एटम के बारे में बात होना कहाँ से स्टार्ट हुई। सबसे पहले एटम का जो आइडिया प्रपोज किया गया था, जिस मुल्क के साइंटिस्ट ने इसका जिक्र किया था, वो मुल्क था ग्रीस। सो द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन ग्रीस, जिसको हम लोग यूनान के नाम से जानते हैं। यूनान के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट जिनको हिस्ट्री ऑफ एटम के अंदर सबसे ज़्यादा माना जाता है, डेमोक्राइटस, जिन्होंने सबसे पहले इसको लेकर बात की। डेमोक्राइटस का कहना था कि ऑल द मैटर से मुराद वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि मैस रखती हैं और जगह घेरती हैं, जो भी चीज़ें आपको इर्द गिर्द नज़र आती हैं। अब आप लोगों के पास वो बुक है, वो पेंसिल है, कोई भी चीज़ है, उसने कहा कि ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको आप लोग फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये एक पेन है, मैं इस पेन को ब्रेक करता हूँ तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। मैं उसको फर्दर ब्रेक करता हूँ, उसके मज़ीद पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब मैं इसको ब्रेक करता जाऊँगा करता जाऊँगा करता जाऊँगा, इसके पार्ट्स होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग उसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकेंगे। डेमोक्राइटस ने भी यही बात कही थी। डेमोक्राइटस ने कहा कि तमाम का तमाम जो मैटर है आपको इर्द गिर्द आपके नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो है वह बनी हुई हैं। और इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को बहुत से साइंटिस्ट ने जब मिलकर नाम देने की कोशिश की, तो वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हुए कि हम लोग इन टाइनी पार्टिकल्स को नाम देंगे एटम्स का। अब क्यों साइंटिस्ट इस बात के ऊपर मुत्तफिक हुए कि हम लोग इसको एटम का नाम देंगे? क्योंकि ये जो एटम का वर्ड है, इट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि इसको ग्रीक वर्ड एटोमोस से ड्राइव किया गया। और जो एटोमोस है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको आप लोग मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एटम को लेकर जो डिस्कशन स्टार्ट हुई वो इसी चीज़ को लेकर थी कि एटम जो है वो बेसिकली एक ऐसा पार्टिकल है जिसको आप लोग मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, उस वक़्त जो हम लोग कहते थे, हम लोग बोलते थे कि वो एटम था। इसी बात को मज़ीद सपोर्ट करने के लिए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉन डाल्टन, इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि कौन से साइंटिस्ट है जिनकी एटॉमिक थ्योरी है। अब एटॉमिक थ्योरी के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है कि हमारे पास जो एटम है, दिस वन इज़ द इंडिविजिबल पार्टिकल। जॉन डाल्टन ने भी इसी बात को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सपोर्ट किया था कि हमारे पास जो एटम है ये इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसको आप लोग मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। यहाँ तक जो बात थी, साइंटिस्ट इस चीज़ को लेकर मुत्तफिक हो चुके थे कि हम लोग एटम्स को जो है वो फर्दर तकसीम नहीं कर सकते। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस बात को माना और मानने के बाद एटम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने एटम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो इन द लास्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी a group of scientists was trying to pass the electricity through the gas at a reduced pressure in an experiment known as the discharge tube experiment। बच्चे, आप लोगों को ये एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात करेंगे। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, क्योंकि इसी के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी और इसी के अंदर जो है वो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो साइंटिस्ट बेसिकली क्या करना चाह रहे थे कि वो इसी एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया जाता है और इसी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, इसी वजह से हम लोग इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि वो इस ट्यूब के अंदर उन्होंने गैस को फिल किया हुआ था और वो इस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो इस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की। अब वो चीज़ें क्या हैं, इंशाल्लाह इसी यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतनी बात को मद्देनज़र रखिएगा कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट को ये बात मानने के ऊपर मजबूर कर दिया कि हमारे पास एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। मतलब ये कि साइंटिस्ट ने ये चीज़ अखज़ की कि एटम जो है
ये फर्दर सब डिवाइडेड होता है, मतलब एटम कह लें कि फर्दर मुश्तमिल होता है, कंपोज्ड होता है किसके ऊपर, ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब ये कि इसके अंदर मज़ीद भी पार्टिकल जो हैं वो मौजूद होते हैं। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में कहाँ से पता चला, तो इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए गैस में से जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको पास करवाने की कोशिश की जा रही थी, जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि एटम जो है वो फर्दर चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब वो कौन सी चीज़ें थी, एटम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, जो उस वक़्त के मुताबिक इल्म था वो ये था कि एटम मुश्तमिल होता है किन चीज़ों के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन्स का। अब ये एक ही साइंटिस्ट का काम नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ हुई जिनके बाद इस चीज़ के बारे में पता चला। इंशाल्लाह इसको लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात मद्देनज़र रखें कि एटम जो है वो फर्दर मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि एक एटम के अंदर मौजूद होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, और थर्ड पार्टिकल इसका न्यूट्रल पार्टिकल जिसको हम लोग जो है वो न्यूट्रॉन का नाम दे रहे होते हैं। तो एटम जिसके बारे में पहले ये कहा जाता था कि हम लोग इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए तो उन्होंने देखा कि एटम्स जो हैं ये इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, और इसके अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब अगर हम लोग इनको मैसेज की बिना के ऊपर अरेंज करते हैं तो आपकी बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। लेकिन बच्चे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखा जाए, मतलब आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करना चाहें कि ज़्यादा मैस इन दोनों में से किसका होगा, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन। एनी हाउ आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो मैसेज होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, जबकि जो प्रोटॉन होता है इसका मैस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और कितना मैस इसका ज़्यादा होगा ये चीज़ भी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स मोर देन एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चे अगर वो न्यूट्रॉन का आपसे पूछ ले कि न्यूट्रॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना होता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1840 गुना जो है वो ज़्यादा होता है। अब उन्हें ये इस चीज़ का आइडिया किस तरह से हुआ कि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज मौजूद नहीं होता। तो बच्चे इसके लिए इन्होंने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो प्लेट्स को रख देते हैं, एक प्लेट के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। आप लोग उसमें से रेस को पास करवाते हैं। अब एक नेचर का रूल है, आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ के आए, आगे भी आप लोग पढ़ते जाएंगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्जेस होंगे वो हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जबकि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जब प्लेट्स को रखा गया और इनमें से रेस को गुजारा गया, तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कुछ रेज ऐसी थीं जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जो थी वो डिफ्लेक्ट हुई, मतलब इस ए पॉइंट की तरफ जो है वो आकर मूव करती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि वो तमाम की तमाम रेस जो कि पॉइंट ए की तरफ मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, उन रेस को हम लोगों ने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। जबकि वो तमाम की तमाम रेस जो कि पॉइंट सी की तरफ, मतलब ये कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, तो इसका मतलब क्यों रेस के ऊपर लाजमी तौर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनको उन्होंने नाम देना स्टार्ट कर दिया प्रोटॉन्स का। जबकि वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो कि सीधे गुजर गए, ना वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हुए ना ही वो नेगेटिवली चार्ज की तरफ, तो इसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन का। तो बच्चे ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और कमेंट लाजमी करें कि कैसा आप लोगों को लेक्चर के अंदर कंटेंट लगते हैं, आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही है या फर्दर आप लोगों को किस तरह की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उसी तरह से मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।